हेलो एंड वेलकम टू MKC क्लासेस। मैं ज्ञानदत्त पाठक आपका स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 20 क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्लास 10th के लिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, और अगर आप इसको कर लेते हैं तो डेफिनेटली एक दो क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स में मिल जाएंगे MCQs में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, इसको देखिए। और इससे पहले मैं एक बार बता दूं कि आपका जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का रिवीजन हो जाना चाहिए, तभी इसको आप कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x plus 2ky equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 equals to 0 are parallel then value of k। आप अच्छे से जानते होंगे पैरेलल की कंडीशन क्या होती है। a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो यहाँ पर a1 a2 a3 क्या है, एक बार मैं समझा देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये a1 है, कोफिशिएंट ऑफ y b1 है और कांस्टेंट टर्म c1 होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर c1 दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म अगर दोनों इक्वेशन में राइट साइड हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको दोनों को सेम रखना है। जैसे ये इक्वल टू 2 है तो इधर भी इसको जब आप 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो सेम चीज़ रहनी चाहिए दोनों इक्वेशन में। अब पैरेलल की कंडीशन में हम रखने जा रहे हैं, तो a1 अपॉन a2 मतलब x के कोफिशिएंट दोनों को डिवाइड करना, 3/2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 मतलब y के कोफिशिएंट, यानी यहाँ से 2k और यहाँ से 5, तो 2k अपॉन 5 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 दैट इज 2 अपॉन -1। जब पैरेलल की कंडीशन में आपसे कहे कि क्या k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो आप इनको सॉल्व करोगे, और अगर कह रहे हैं कि क्या वैल्यू हो सकती है तो आप इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं वैल्यू, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। k की वैल्यू चाहिए तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, और इधर से 2 इधर आके ये मल्टीप्लाई होगा तो 15/4 k की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से k की वैल्यू क्या हो गई, 15/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है। तो कंडीशंस आप लोग ध्यान रखिएगा, जब पहले दो इक्वल हो और ये नॉट इक्वल हो तो इसका मतलब ये पैरेलल की कंडीशन है। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए तो ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है। और अगर तीनों इक्वल हो जाएं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो ये होती है कोइंसिडेंस की कंडीशन होती है। तो 3 कंडीशंस होती हैं जिनको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपके सामने और है, देखिए इसको फटाफट। द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस विल हैव नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस के लिए जो कंडीशन होती है वो आप जान लीजिए, पैरेलल की कंडीशन ही नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आपसे कह रहे हैं कि व्हाट वैल्यू, तो इसका मतलब है आपको इसको नहीं देखना है, थर्ड वाला। और x के कोफिशिएंट को आप नीचे लिखिए, तो c अपॉन 6 इज इक्वल्स टू, विद साइन लिखना है, जैसे y के कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो -1 अपॉन -2। इस तरह से ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 3 टाइम्स गया और 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो c की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस तरह से 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन और है, जल्दी से देखिए और इसको ट्राई करिए। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि दो इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन आ जाएं, और सॉल्यूशन कब कब आते हैं, तो एक तो इंटरसेक्टिंग में सॉल्यूशन आता है जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो, और दूसरा कोइंसिडेंस में सॉल्यूशन आते हैं, पैरेलल में सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि एक इंटरसेक्टिंग में और दूसरा कोइंसिडेंट में ही कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं, पैरेलल की कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपके सामने और है, देखिए इसको ट्राई करिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट की लाइन की तीनों क्या होते हैं, इक्वल a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब x के कोफिशिएंट को लिखेंगे 3/6 इज इक्वल्स टू y के कोफिशिएंट यानी -1 अपॉन -k,
और फिर c के कोफिशिएंट यानी c कांस्टेंट वैल्यू 8 अपॉन, देखिए यहाँ पर फिर से समझिएगा, इधर +8 है तो इसको भी इधर लाएंगे तो ये +16 हो जाएगा, तो हमें 8 अपॉन 16 लिखना है। अब आप चाहे इसको सॉल्व करिए चाहे इसको सॉल्व करिए, बात वही होगा, देखिए क्योंकि 1/2 यहाँ पर भी आएगा, तो आप देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 1/k 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर से और इधर से ये, तो k की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ पर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है। आई होप अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में जरूर करिएगा, डिटेल से डिस्कस करेंगे इस बातों को। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने, देखिए इसको ट्राई करिए। ग्राफिकली the pair of equation this and this represents two lines which are, अब ग्राफिकली कैसे होता है ये भी समझ लीजिए आप। जैसे अगर इंटरसेक्टिंग होती है तो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, ये 3 कंडीशन होती हैं। तो इंटरसेक्टिंग मतलब दोनों एक जगह पे कट करेंगे, पैरेलल कभी कट नहीं करेंगे, नो सॉल्यूशन का, और कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन। अब ये लाइन को हम चेक करेंगे तो जैसे पहले हम a1/a2 करेंगे तो 6/2 यानी पहले x के कोफिशिएंट को नीचे लिखिए, फिर उसके बाद y के कोफिशिएंट्स को नीचे लिखिए, -3/-1 विद साइन लिखना है। कांस्टेंट टर्म दोनों लेफ्ट साइड ही हैं इक्वल के, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10/9। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो गया 3, तो 3 यहाँ पे 3 और यहाँ पर 10/9। तो आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, और ये किसकी कंडीशन होती है, तो ये पैरेलल की कंडीशन होती है, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। अभी यहाँ पर पैरेलल की कंडीशन दे रखी है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंडीशंस रिवीजन करके बैठिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = -7 हैज, कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप एक बार जरा देखिए, y = एनी कांस्टेंट नंबर, ये पैरेलल टू x एक्सिस होता है, पैरेलल टू x एक्सिस, और पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर x = कोई कांस्टेंट नंबर है तो ये पैरेलल टू हो जाएगा y एक्सिस। तो अब देखिए y = 0 मतलब x एक्सिस, ये लाइन हुई, ये लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन एक, तो ये हो गई y = 0 की, और दूसरा y = -7, तो मान लेते हैं कि -7 यहां है, तो पैरेलल टू x एक्सिस 7 पर ये बन जाएगी। तो यानी y = जो भी नंबर हो वहां पर आपको पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन खींच देनी है। तो आप देख सकते हैं दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है, और पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपके सामने और है। वन सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी, देखो इसका एक ही सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, तो -5x + 7y = 2, इसके सिर्फ वन सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन कौन सा होगा, तो आप समझिए कि क्या होता है कि जैसे मान लो दूसरा इक्वेशन हम मान लेते हैं कि a2x + b2y प्लस या = c2 है, तो क्या होना चाहिए, -5/a2 इज नॉट इक्वल टू 7/b2 होना चाहिए। मतलब ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, तो सेम मल्टीपल का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा उसको हमें देखना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लिकेशन है, तो इस तरह से हम यहाँ पर एक बार देखेंगे कि भाई देखो जैसे यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 5 है, तो हम एक बार 2 का मल्टीप्लाई करके देखें पूरे इक्वेशंस में, तो ये हो जाएगा -10x प्लस 14y = 4। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाला ऑप्शन कहीं नहीं मैच कर रहा है, -10x है तो -14y है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हुआ ही नहीं, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, तो -10x यहाँ पर है, प्लस यहाँ पे +14y है, और यहाँ पर अगर आप इसको ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा -4, जबकि यहाँ पे +4 है। अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा करेक्ट ऑप्शन में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन और है। द पेयर ऑफ इक्वेशन है, both the pair of equation have unique solution, exactly 2 solution, infinite solution and no solution। चेक करते हैं फटाफट। x के कोफिशिएंट 1/-3, फिर उसके बाद 2/-6,
फिर उसके बाद 5/1। अब इसको आप देखिए सिंप्लीफाई करिए, जैसे आ जाएगा -1/3, ये आ जाएगा -1/3, ये आ जाएगा 5। आप देखेंगे ये इक्वल है और ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब पैरेलल की कंडीशन है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन और लेते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन्स विच आर, कैसे लाइन होंगे, तो एक बार जल्दी से बना लेते हैं। x इक्वल्स टू ए मान लेते हैं, यहाँ पर है x इक्वल्स टू ए मान लेते हैं कि यहाँ पर है, x इक्वल्स टू ए मान लेते हैं यहाँ पर है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू पैरेलल टू ऐसे y एक्सिस बनेगा। y इक्वल्स टू b मान लेते हैं यहाँ पर है, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से देखो दोनों लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, पहली बात इंटरसेक्टिंग होगी, और कहाँ पर, पहले a x का एक्सिस का a लिखते हैं और फिर y एक्सिस का a b पर ये इंटरसेक्टिंग हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको समझा दिया पैरेलल लाइंस कब बनती हैं। देखो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आ गया कि x इक्वल्स टू a और b इन दोनों के सॉल्यूशन है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b इसके सॉल्यूशन है, तो हम x और y की जगह वैल्यूज रख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b हम इन दोनों इक्वेशन में रख रहे हैं, तो a माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और सॉरी हमें यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करना है, तो x इक्वल्स टू a रखा हमने, x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b, a माइनस b इक्वल्स टू 2 और a प्लस b इक्वल्स टू 4। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 6, a इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ रखेंगे तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ रख देते हैं, तो a की वैल्यू 3 है, 3 इधर माइनस होगा तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह से 3 और 1 इसका सॉल्यूशन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है भैया, 3/k इज नॉट इक्वल टू y का कोफिशिएंट यानी 1/2, पहले ही a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। इस तरीके से यहाँ से k की वैल्यू हमको मिल जाएगी नॉट इक्वल टू 6, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है यहाँ पर। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने और है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी मान लेते हैं वो दो नंबर कौन से हैं, x और y हैं, इनका डिफरेंस x माइनस y 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो मान लिया कि जो x है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, तो दो इक्वेशन बन गई 1 और 2। तो आप इस 2 को क्या करोगे, 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह 3y, तो इसको हम x की जगह 3y लिख रहे हैं, माइनस y इक्वल्स टू 26, ये हो गया 2y इक्वल्स टू 26, यानी y इक्वल्स टू 13 मिल गया। अब y इक्वल्स टू 13 आप यहाँ रख दो, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13 दैट इज 39, तो 39 और y 13 हमारा आंसर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपके सामने और है, हम 13 तक आ चुके हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको जरूर समझिएगा। जब भी कभी नंबर, देखिए यहाँ पर 23x है, यहाँ पे 29y है, जबकि दूसरे इक्वेशन में इसके कोफिशिएंट्स एक्सचेंज हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह क्वेश्चन जब भी मिले तो एक बार आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए, एक बार दोनों इक्वेशंस को क्या करिए आप ऐड करिए, 29x प्लस 23y इज इक्वल्स टू 110। एक बार ऐड करिए, ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 52x प्लस 52y इज इक्वल्स टू 208 मिल गया। और इसको क्या करिए 52 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 208, 52 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 23x प्लस 29y इक्वल्स टू 98 माइनस 29x माइनस इक्वेशन हम वही लिखेंगे पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 29x प्लस 23y इक्वल्स टू 101। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर दिया हमने, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा -5 माइनस 6x,
यहाँ से करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, तो ये मिलेगा माइनस से प्लस 6x, और यहाँ से इक्वल्स टू इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 6 अगर कॉमन लेके करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 2, आप इसको ऐड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, 2y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 3 आ गया। अब y इक्वल्स टू 3 ऑप्शन में कहाँ पर है, देखिए एक बार, y इक्वल्स टू 3 ऑप्शन में कहाँ पर है, एक्चुअली में x इक्वल्स टू 3 भी हम रख सकते हैं। अब क्योंकि दो नंबर हैं यहाँ पर, अब इसको हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू हमने 3 रख दी, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से, सॉरी, x इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें 1, थोड़ा एक्सचेंज हो गई वैल्यू, 3 और 1 इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। तो x इक्वल्स टू 3 और 1 इसका करेक्ट सॉल्यूशन, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान रखिएगा, y इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम इसको मान लेते हैं कि ये सही है। करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपके सामने और है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फटाफट क्या करेंगे, जैसे एक इक्वेशन यहाँ पर है, देखिए x इक्वल्स टू, यहाँ पर जब -2y उधर ले जाएंगे तो +2y, इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 3 इंटू 2y प्लस 4y इक्वल्स टू 20, 3 2 जा 6 प्लस 4 10y इक्वल्स टू 20, तो y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब y इक्वल्स टू 2 ऑप्शन में कई जगह हैं, तो हमें और एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। y इक्वल्स टू 2 यहाँ पर रख दीजिए, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4, तो x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2 ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये आपके सामने, ये हो चुका, एक क्वेश्चन और आपके सामने है। फॉर what values of k the system of equation k is inconsistent, it's mean it is parallel line, okay, so now parallel line की condition लिखते हैं, k upon 12 is equal to 3 upon k is not equal to k minus 2 upon k, ये हमारी कंडीशन है। अब सिंस यहाँ पर इक्वल की कंडीशन दे रखी है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आया ये k स्क्वायर हो गया, और ये इधर गया हो गया 36, और k इक्वल्स टू √36, दैट इज +-6, विच इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए और इसको ट्राई करिए आप लोग एक बार। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन आर टू विच आर, मतलब इन दोनों का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो इसके लिए हम कंडीशन चेक करेंगे। 5 अपॉन एक्स के कोफिशिएंट को लिख रहे हैं हम 5/3, फिर लिख रहे हैं y के कोफिशिएंट -15 अपॉन -9, फिर उसके बाद 8/24/5, ये चला गया ऊपर। सिंप्लीफाई करेंगे 5/3 रहेगा, 3 से 5, 3 से 3, ये भी 5/3 हो गया, और ये क्या होगा 8 या 24, 5/3 हो गया। देख सकते हैं आप लोग कि तीनों वैल्यूज क्या हैं, इक्वल है, और जब भी तीनों इक्वल होती हैं तो कंसिस्टेंट होता है। सॉरी, कंसिस्टेंट के साथ साथ क्या होगा, कोइंसिडेंट भी होता है। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये गलत है, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट ये भी गलत है, पैरेलल हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से परफेक्ट होता है। अदरवाइज ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा या कोइंसिडेंट होगा। सॉरी, कंसिडेंट लिखा ही हुआ है यहाँ पर, ये करेक्ट है। आई थॉट, मुझे लगा कि ये कंसिस्टेंट लिखा है, पर ये कोइंसिडेंट है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और है, द सिस्टम ऑफ हैज़ यूनिक सॉल्यूशंस ओनली व्हेन, कह रहे हैं इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे जब क्या हो। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने समझाया था कि पहले ही दोनों, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम पहले a के कोफिशिएंट को लिख रहे हैं, x के कोफिशिएंट को लिख रहे हैं, तो k/6 इज नॉट इक्वल टू y के कोफिशिएंट, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो -1 -1/-2, इस तरीके से कैंसिल आउट हो गई, ये इधर गया, या यू के पहले कैंसिल आउट कर लें, यहाँ पर 3 आ गया, तो k इज नॉट इक्वल टू 3 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस हिसाब से करेक्ट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फटाफट मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आप जल्दी से रिवीजन कर पाएं। द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज, तो फिर से हमें चेक करना है कंडीशन, तो x का कोफिशिएंट 2/3,
y के कोफिशिएंट 1/2 और कांस्टेंट टर्म उधर ही हैं इक्वल के, इसलिए 5/8। देख सकते हैं कि तीनों के तीनों इक्वल नहीं है, पर हमें यह चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले ही दोनों इक्वल नहीं है तो इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यानी कि कंसिस्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर, और आपके सामने है क्वेश्चन, देखिए इसको। द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन, जब भी बोले इस तरह से तो आपको कंडीशन चेक करनी है। तो 1/2, 2/4, अब देखिए यहाँ पर ये ऐसा है तो इसको आप इधर लाएंगे तो ये -3 और इधर 0 हो जाएगा, तो -3/7, ये जरूर चेक करिएगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू -3/7। तो इस तरह की कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द ग्राफ्स ऑफ दिस इक्वेशंस, फिर से वापस वही चेक करना है। 2/1, -2/3, -2/-8, इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। 2/1 यानी 2, -2/3। देखिए आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं, पहले ही अगर दोनों नॉट इक्वल आते हैं तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन की होती है और जो कि एक जगह कट करते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होता है। अगर आप पहले रिवीजन करके बैठते हैं कि कोइंसिडेंट और पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, तो ये एमसीक्यूज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अदरवाइज़ आप मुझसे कमेंट करके कहिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कब क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप 20 एमसीक्यूज़ के साथ। थैंक यू।